जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कविता आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ संगत जी, हम सभी पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो वो गुरु कृपा से ही हो रहा है। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के अंत में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है गुरु जी महाराज की। तो सुनते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है, और संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी, क्योंकि गुरु जी ही मेरे जीवन का वो सार है, वो आधार है, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिन्होंने मुझे सही मार्ग पे चलना सिखाया, जिन्होंने मेरे बुरे कर्मों को संगत जी कटवाना सिखाया और बुरे कर्मों से मुक्ति दिलवाई, मेरे पापों को बख्शा। वो मेरे बख्शनहार हैं, वो मेरे पालनहार हैं। तो उनका मैं जितना शुक्राना करूं कम ही लगता है। और मंत्र जाप से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी, और आज अपना ये सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी हम सोचते हैं जो जीवन हमें मिला है वो ईश्वर का वरदान है या हमारे कर्मों का हिसाब। कभी किसी औरत की चुप्पी को पढ़ा है, वो चुप रहकर भी कितना कुछ सहती है। संगत जी, आज जो मेरा सत्संग है वो सिर्फ एक कोई कहानी या कविता नहीं है, वो मेरा संगत जी और गुरु जी का वो पवित्र रिश्ता है, जिसे पिता की तरह गुरु जी महाराज ने एक बेटी को संभाला है। एक माँ की पुकार है, उसकी आत्मा की चीख है, जो शायद संगत जी हम जैसी ढेरों औरतों की होगी, जिसे गुरु जी संभाल रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। संगत जी, कविता नाम है मेरा। नाम सुनने में बहुत प्यारा लगता है कि कविता, मधुरता की कविता। लेकिन संगत जी, मेरी जिंदगी किसी अधूरी कविता से ज़्यादा टूटी फूटी रही। शायद संगत जी, मेरे माँ बाप ने कविता नाम मेरा इसीलिए रखा था कि शायद मैं सबके जीवन में एक कविता बनकर आऊँगी। लेकिन कविता एक अधूरी थी, एक टूटी हुई थी, असहाय थी, बेसहारा थी। संगत जी, शादी के बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी अब संवर जाएगी। शुरू से ही जब से मैं पैदा हुई, एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पे संगत जी हर एक चीज़ की किल्लत रहती थी। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को पालने के लिए सब चीज़ करते हैं, लेकिन संगत जी मेरे माँ बाप ने भी की। लेकिन हम 6 बहनें थी, और 6 बहनों को पालने में मेरे पिताजी ने
कभी किसी के लिए कुछ किया, कभी किसी के लिए कुछ किया, संपूर्ण परवरिश हमें नहीं मिली। लेकिन जब पिताजी ने शादी कर दी तो ऐसा लगा कि शायद अब ज़िंदगी संवरेगी, बदलेगी। लेकिन संगत जी, शादी के बाद जिस घर को मैंने अपना माना, जिस घर के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिस घर के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी, उसी घर ने कभी मुझे अपना नहीं माना, ना ही समझा। सास के ताने, ननद की जलन और पति की बेरुखी, ये सब जैसे मेरे लिए दवा बन चुकी थी। मैं दिन रात काम करती और रात भर आंसू पीती। संगत जी, ये सब कुछ मैंने शादी के बाद सहा। मुझे लगा कि धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। नंद के मन में मेरे लिए प्रेम होगा, सास के लिए मेरे लिए प्रेम जागेगा और पति की बेरुखी कभी तो दूर होगी। लेकिन ये बेरुखी, ये जलन, ये ताना चलता ही रहा। संगत जी, इस चलते चलते ताने, जलन और बेरुखी के बीच में मेरी गोद में एक नन्हा सा बच्चा आ चुका था, मेरा बेटा अंश। संगत जी, उसके बाद भी इन लोगों की ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। ये सब कुछ मैंने सहा, और क्योंकि संगत जी ये सब सहने का एक ही कारण था, मेरा बेटा अंश, क्योंकि मेरी गोद में एक छोटा नन्हा सा बच्चा था। संगत जी, बस जिसको देखती थी और मन ही मन खुश हो जाती थी कि कोई मुझे समझे ना समझे, बड़ा होके मेरा बेटा तो मुझे समझेगा ना। संगत जी, एक बात मैं यहाँ शेयर करूँगी। औरत चाहे कितने भी दुख सह ले, कितने भी बेरुखियां सह ले, कितने भी ईर्ष्या सह ले, लोगों की जलन, छल कपट सह ले, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को देख के उसके मन में एक उम्मीद जगती है कि कोई उसे समझे ना समझे, उसके बच्चे उसे ज़रूर समझेंगे। ऐसे ही मेरे मन में भी एक आशा की किरण थी। लेकिन संगत जी, वो उम्मीद मेरी जब टूटती नजर आई, जब अंश मेरा बेटा 6 साल का था, तब उसकी आंखों में अजीब सा पीला रंग आने लगा। धीरे धीरे संगत जी, आंखों से वो पूरे शरीर में पीला रंग आने लग गया। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, और संगत जी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को लिवर सिरोसिस है, हालत गंभीर है, ट्रांसप्लांट ही आखिरी उम्मीद है। डॉक्टर्स ने बोला कि लीवर चेंज करना पड़ेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे बच्चे को ऐसी बीमारी कैसे हो गई। ये तो भी छोटा है, सिर्फ 6 साल का ही तो है। संगत जी, ये मेरे साथ ही नहीं, ये हर उस माँ के साथ होगा जिसे ये पता चले उसके बच्चे को कोई बीमारी है। और यही संगत जी मेरे साथ हुआ। मैं परेशान हो गई, मैं रोने लग गई। अपने बच्चे को देख देख के मैं पागल सी होती जा रही थी कि आखिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों। मैं सोचती रही और भगवान से यही कहती रही, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसी क्यों सजा मिली। मैंने कभी अपने घर में किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। शादी नहीं हुई थी तो माता पिता ने जैसा दिया, जो दिया, मैंने वो दिल से अपनाया। शादी के बाद जो ससुराल ने मुझे ताने, जलन, ईर्ष्या दी, बेरुखी दी, वो भी मैंने हंस हंस के सही। लेकिन मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों। मैं भगवान से मन ही मन ये सवाल पूछी थी। संगत जी, उसके बाद मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े और मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरा बच्चा है और ये मेरा पहला ही बच्चा है, प्लीज़ आप इसे बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ती पैर पड़ती हूँ। मैं उस समय डॉक्टर्स के पैरों के नीचे हाथ जोड़ के लेट गई कि बस मेरे बच्चे को बचा लो। संगत जी, डॉक्टर्स ने बोला कि आपके बच्चे को बचाने के लिए ही तो ये इलाज बता रहे हैं हम। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि कितना खर्चा आ जाएगा। जब संगत जी उन्होंने खर्चा बताया तो मेरी पूरी दुनिया हिल गई। उन्होंने 18 लाख रुपए बताए। संगत जी, 18 लाख रुपए मैं कहाँ से लाती। मेरे ससुराल में से तो 1 रुपया भी कोई खर्च करने को तैयार नहीं था, और पति की नौकरी भी अस्थाई थी। संगत जी, रिश्तेदार सब मुंह मोड़ चुके थे। हस्बैंड भी कोई टिक के नौकरी करते नहीं थे, और सास तो संगत जी 1 रुपया खर्च करने वाली नहीं थी। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने अपने पिताजी को भी कहा, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था।
संगत जी, मैंने कई मंदिरों के चक्कर काटे, नंगे पाँव मन्नतें मांगी, लेकिन मेरा बच्चा दिन पर दिन सूखता जा रहा था, दिन पर दिन बीमार होता जा रहा था। मैंने संगत जी व्रत रखे, पूजा करी, पाठ करे, न जाने संगत जी मैं कितनी दूर दूर तक मन्नत मांगे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि 18 लाख बहुत बड़ी रकम थी। संगत जी, अतीत की परछाई जो पाप से भरी हुई थी, शायद वो मेरा पीछा कर रही थी, और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी, एक मंदिर में एक आंटी जी बैठती थी, और वो पुजारी जी की वाइफ थी जो कि पत्रिका देखती थी। किसी ने मुझे सलाह दी कि तुम पंडित जी की वाइफ के पास जाना, पंडिताइन के पास जाना और कुंडली दिखाना, अपनी और अपने बच्चे की लेके जाना। तब संगत जी मैंने उनको कुंडली दिखाई, और उन्होंने मेरी कुंडली देखी और धीरे से बोली, तू पिछले जन्म में एक माँ थी, लेकिन उस जन्म में तूने अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया था। अब ये बेटा तुझे उस पाप का फल दिखा रहा है। संगत जी, जब उन्होंने ये बात मुझे कही तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रही हैं। संगत जी, मैंने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने मुझे फिर से यही बोला कि तू पिछले जन्म में एक माँ थी, लेकिन उस जन्म में तूने अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया था। अब ये बेटा तुझे उसी पाप का फल दिखा रहा है। मैं सन रह गई कि क्या बोल रही हैं, मैंने किसको मारा, मैंने किसके साथ गलत किया। संगत जी, जब भी मुझे एकदम से याद आया कि कॉलेज के समय में मुझसे एक गलती हुई थी, और समाज के डर से मैंने अबॉर्शन करा दिया था, किसी को बताया भी नहीं था, तो क्या आज ये गलती उसी की सजा है। संगत जी, मैं उस समय बहुत रोने लग गई, अपनी भूलों के लिए भगवान से क्षमा मांगने लग गई। मुझे पश्चाताप हुआ कि हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी, और उस गलती का पश्चाताप मुझे आज तक है। संगत जी, करने कराने वाले हम नहीं होते, करने कराने वाले वो ईश्वर होते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को अगर कोई माफ़ कर दे तो उससे बड़ा दाता, भाग्य विधाता कोई नहीं है। संगत जी, मुझे समझ आ गया था कि मेरी कुंडली को पढ़ के उन्होंने मुझे क्या बताया। मैं दिन रात भगवान से माफ़ियाँ मांगती रही। संगत जी, मैंने इधर उधर काम करने की भी सोची, लेकिन बच्चे की हालत देख के मैं कहीं काम नहीं कर सकती थी। फिर संगत जी, मेरे गले में एक मंगलसूत्र था, कानों में कुंडल थे, मैंने वो बेच दिए। संगत जी, उससे भी पैसे पूरे नहीं हुए, उससे भी दवाइयाँ बच्चे की चली। कुछ लोगों ने कहा कि इतना खर्चा करके क्या कर रही है, कौन सा राजा सा तेरा बेटा है जो तुझे आसमान पे ले जाके बिठाएगा। ये शब्द मेरे हस्बैंड के, मेरी सास और नंद के थे। अगर जाता है तो जाने देना, ये मेरी सास ने, नंद ने कहा। कुछ ने ताना मारा, बच्चे की हालत देख, इसमें किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, और संगत जी किसी ने मुझे बाबा के पास जाना, पता नहीं सब ने अलग अलग सलाहें देनी शुरू करी। मैं दिन रात रोती रही, कई बार सोचा कि अंश के साथ अपने जीवन को छोड़ दूं, ख़त्म कर लूं। मन में यही आ रहा था कि अगर मैं मर गई तो इस बच्चे का क्या होगा, और ये बच्चा चला गया तो मेरा क्या होगा। तो कई बार तो संगत जी ख्याल उल्टे सीधे आते थे कि बस अपने साथ ही ख़त्म कर लूं, अपने बेटे को भी ले जाऊं। फिर संगत जी, एक माँ तो माँ ही है, अपने बच्चे की मासूम आंखें देखती थी और संगत जी रो पड़ती थी, रुक जाती थी, मेरे कदम ही नहीं बढ़ते थे। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा जिए, ठीक हो जाए। मैं इसको कैसे अपने साथ मार सकती हूँ, पहली मैं एक गलती कर चुकी हूँ और दोबारा नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा, यही मन में ख्याल आते थे। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ईश्वर सब देखता है। फिर संगत जी, एक दिन किसी ने मुझे गुरुजी महाराज का नाम बताया, और किसी ने कहा कि दिल्ली में एक छतरपुर मंदिर है, वहाँ गुरुजी का आश्रम है, तो वहाँ अपने बच्चों को लेके जाओ। संगत जी, मैं कहाँ अपने बच्चे को लेके जाती थी, किस हॉस्पिटल में जाती थी, मेरे ससुराल में से मेरे हस्बैंड वगैरह किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई मेरे साथ नहीं जाता था मेरे बच्चे को बचाने के लिए। मैं अकेले ही अपने बच्चे को लेके भटकती थी। संगत जी,
जब किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैं पहली बार बड़ोदरा से दिल्ली सिर्फ एक झलक पाने के लिए गुरुजी महाराज की आई। मैं बड़े मंदिर आई और संगत जी वहाँ पे मैं गुरुजी के मंदिर में बैठ गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची, कैसे नहीं पहुंची, आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तभी संगत जी किसी अज्ञात आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि आंटी नहीं आई हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा गुरुजी बोले तेरा बेटा ठीक होगा, तेरा पाप धो दिया है गुरुजी ने, बस तू सेवा कर, नाम जप, सिमरन कर। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। संगत जी मेरी आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा रो मत, जा तेरा कल्याण कर दिया गुरुजी ने। उस दिन के बाद संगत जी दिन रात मैं गुरुजी का सिमरन करने लगी। मेरे लिए बार बार पॉसिबल नहीं था बड़ोदरा से दिल्ली आना, लेकिन हाँ संगत जी उस दिन मुझे बड़ी शांति सुकून मिला। संगत जी 3 हफ्ते बाद जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए, मैं और मेरा बेटा, तो संगत जी फिर से डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए। जब टेस्ट हुए तो संगत जी डॉक्टर से एकदम बोला मैम ये मेडिकल है, लीवर खुद से खुद रिकवर हो रहा है। ऐसा हमने पहली बार देखा है, इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा। संगत जी जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बात बोली तो मैं वहीं गिर पड़ी, ज़मीन पे माथा टेक दिया। जो बेटा मरने की कगार पे था आज वो ठीक हो रहा था बिना ट्रांसप्लांट के। तो ये गुरुजी की मेहर है संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी जहाँ मैं इतना भटक रही थी, जहाँ मैं इतना रो रही थी, परेशान हो रही थी, वहाँ गुरुजी महाराज ने पल में ही किस्मत बदल दी, पल में ही मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, पल में ही उसे एक नई लाइफ ब्लेस कर दी। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। संगत जी कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, बस हम में सब्र होना चाहिए। संगत जी मेरे सभी रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि मेरे पति तक ने मुझसे मुंह फेर लिया था और सबने मुझे यही कहा था मेरे ससुराल में कि मर रहा है तो मरने दो, हमारे पास नहीं है पैसे इसे लगाने के लिए। आज मेरा बेटा 17 साल का है, 12वीं में टॉप किया है उसने, और मैं आज भी उस गलती को याद करती हूँ और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि हाँ गुरुजी मेरे से गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी, मेरे से भूल हुई थी। संगत जी एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, इंसान से अगर गलती होती है और उसको पश्चाताप होता है तो खुद साक्षात ईश्वर उसे माफ़ करने आते हैं। संगत जी मेरे लिए सत्संग कोई कहानी नहीं, मेरा आत्मा का कच्चा लहू है जो मैंने ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है। मैंने जाना कि ईश्वर के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, वो आपकी ज़रूर सुनते हैं, आपकी बिगड़ी में आपका साथ देने ज़रूर आते हैं। और मैं यही कहूँगी संगत जी अगर आप भी आज किसी दर्द में हैं तो जान लीजिए वो शायद आपके लिए किसी पुराने कर्म का फल होगा, लेकिन माफ़ी मांगने वाला हमेशा जीतता है। और जो माँ दिल से पुकारे उसकी पुकार कभी खाली नहीं जाती। गुरुजी ने मेरे बेटे को लुटाया, क्या पता अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। बस संगत जी हार मत मानिएगा, क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं ना तो ईश्वर आपको थामते हैं, हमारे गुरुजी आपका हाथ थामते हैं। और मुझे तो गुरुजी ने इस कदर संभाला हुआ है, मेरे बच्चे को संभाला हुआ है कि मैं जितना अपने गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। जाने अनजाने में हमसे अनेकों गलतियां होती हैं, अनेकों भूलें होती हैं, वो मुझसे हुई साथ संगत जी मैं मानती हूँ, लेकिन उसका पश्चाताप आज तक मैं गुरुजी के सामने मानती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसी भूल मुझसे दोबारा कभी ना हो, कभी भी ना हो गुरुजी महाराज, क्योंकि आपके सेवा सिमरन भक्ति में ही मैं इस कदर डूब जाऊं कि मुझे इस संसार की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। संगत जी जो इस सत्संग को सुन रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो ये मत सोचो कि रोशनी नहीं आएगी, रोशनी वहीं से आती है जहाँ से हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं।
बस एक बार गुरुजी महाराज को दिल से पुकार के देखो संगत जी, और फिर मानो आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां जड़ से गुरुजी महाराज खत्म कर देंगे। संगत जी, मेरे जीवन में अनेकों सत्संग है, अनेकों कृपा हुई है गुरुजी महाराज की, अनेकों ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी की मिली है। अगर मैं सत्संग शेयर करने बैठूं तो मुझे नहीं पता संगत जी कि कितनी दिन, कितनी रातें, कितनी ज़िंदगियाँ मिल जाएँगी, लेकिन गुरुजी की वड़ियाई, गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स कभी नहीं ख़त्म हो पाएगी। रोज़ गुरुजी ब्लेस करते हैं। और संगत जी, ये गुरुजी का ब्लेस किया हुआ बच्चा है, इसीलिए सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। आगे गुरुजी अपने आप संभालेंगे कि अंश का क्या करना है, क्या फ्यूचर है, क्या सोचा है, सब कुछ गुरुजी के ऊपर है। बस मैं तो यही कहूँगी कि संगत जी, अपने बच्चों की भाग दौड़ गुरुजी के हाथ में सौंप दो और फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर देखो कैसे गुरु कृपा आप पर होती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।